आलू वातम्मा बुरहानु व आज़मा शानु व जल्ला ज़िक्र व अज़्ज़ा इसना। और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात नत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामी कायदुल खातम अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तो माह रबीउल अव्वल शरीफ के मुनव्वर मुक़द्दर मुअत्तर लम्हात में 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मनाते हुए आज 51 में अफ़कार रज़ा सेमिनार मेरी दुआ है रब्बुल जलाल मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम रज़ा खान फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ अफ़कार व नज़रियात से रोशनी अता फरमाए और जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रोज़ां की रब्बुल जलाल फैज़ हज़रत मौलाना अतीकुर्रह की दावत पर और मस्जिद हाज़ा के मुंतज़िम की दावत पर आज ये सारे उलमाए किराम तादाद में आशिक सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत पीर सैयद असगर अली शाह साहिब ज़ीद शरफ जो इस वक्त अल्लाह के फजल से दलेरी अज़ान दे रहे हैं भी हैं, आलिम भी स्टेज पर जलवागर हैं। हज़रत पीर जाद शाह साहब जो भी अल्लाह के फजल से इस दौर में बड़ा मुजाहिदाना किरदार अदा उस्ताज़ुल उलमा हैं, वो भी स्टेज पर रौनक तहरीक सिरात मुल्क के मरकजी साहिबजादा मुर्तज़ा अली हाशमी और सूबाई ऑर्गेनाइजर साहिबजादा मोहम्मद जलाली डवीन हजरत अल्लामा मुसफ़ी साहिब और तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के सदर अल्लामा मुफी तादाद में वारिसान मिंबर व मेहराब रब्बुल जलाल सब की हाजिरी अपने दरबार में कबूल। मौजू यकीनन आप देख सबसे औला व आला हमारा इस मौजू बयान करने की जरूरत है और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का इम्तियाज है एक एतराज का जवाब दे किताब ली और हमारी ये किस्मत है कि वो हम पूरी किताब मजमे में पढ़ के सुना रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और अफ़कार रज़ा सेमिनार इंशाअल्लाह 100 अल्लाह के मुनक़्क़िद। मैं कहता हूँ महफिल है ये रज़ा की मकाला रज़ा का है, महफिल है ये रज़ा की मकाला रज़ा का है, हर सतर है रज़ा की हवाला रज़ा का है, घर घर में है रज़ा की दानिश चांदनी। अगर उस वक़्त फितनों के खिलाफ वो मुजाहिदाना किरदार अदा न कर तो पता नहीं आज क्या सूरत हाल हो। घर घर में है रज़ा की दानिश की चांदनी, सुबह रज़ा की उसका उजाला रज़ा का है, महके हैं जिसकी फिक्र नबी के बाग, महके हैं जिसकी फिक्र से इश्क़े नबी के बाग, वादी रज़ा की चमन का लाला रज़ा का है, आसिफ गली गली में है फैज़े रज़ा की धूम, आसिफ गली गली में है फैज़े रज़ा की धूम, धरती है ये रज़ा की हिमाला रज़ा का है। और इस वक्त बहुत ज्यादा मर्ज रहा है, लिहाज से हमारे उलमा भी हैं, दीगर हजरात जो भी बेदारी जिम्मेदारी महसूस करते हैं इस पर इस वक्त कमर बस्ता है। मैं कहता हूँ थाम लो गर पुख्तगी पर रेजा, थाम लो गर पुख्त पर रेजा, सुलह मशर ज़ेरो ज़बर हो जा, थाम लो गर पुख्तगी पर चमे करे रिजा, सुलह मशगला ज़ेरो ज़बर हो जाएगा, तान लो सीना अगर तुम अपने, हर कोई अपने मसले वाबस्ता रहता है, सुन्नी अपने मसलक के इजहार से आरी, जो जितना भी झूठा है वो अपने फिरके अपनी पार्टी उसका इजहार करता है और सुनी सच्चा ही सच्चा है और अक्सर सुन भी रहता है। तान लो सीना अगर तुम अपने मसलक के बद अकीदा ताइफा सब दर बदर हो जाएगा, रोज तैबा से मिलेंगे तुझको ताजा वलवले, रोज तैबा से मिलेंगे तुझको ताजा वलवले, तेरी बस्ती की तरफ रूए कमर हो जाएगा, यक जुबा हो के पढ़ो गर अपने आका पे दरूद, लश्करे आदा चमन से मुंतशिर हो जाएगा, माहे तैबा सल्लल्लाहु अलैहि, माहे तैबा की मदद धाक यूं बैठेगी फिर, माहे तैबा की मदद से धाक अहदे जुल्म देख सब बसर हो जाए। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रोल अजीज
आपके जमाने में मसला पैदा, कुछ लोगों ने हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अहले बच्चा ही मानता है कि आप सारे, ये मसलक की बरकत है, लेकिन इतने वाज़े अकीद जो बिल्कुल दोपहर के सूरज से भी ज्यादा निखरा हुआ, कुछ लोग इसका भी इनकार कर रहे। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़्क़ शरीफ नंबर 30 के अंदर एक रिसाला लिखा, तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल, के यकीन की तजल्ली का इजहार इस बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रसूलों के सिरदार हैं। ये बाकायदा आप इस्तिफ्ता भेजा गया, फुला फुला जो बज़ाहिर उलमा कहलाते हैं वो इनकार करते कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरदार नहीं, माज़ल। ये हर जमाने में कुछ कमीने और बदबख्त होते हैं, और हर जमाने में अल्लाह के फजल सरकार इज्जत का दिफा करने वाले भी होते हैं। और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने तो फिर जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बिठा दी, यानी जवाब में 2-4 सफ़े नहीं लिखे बल्कि पूरी किताब ही लिखी। तो इस किताब के लिहाज से मैं आज के मौजू के मुताबिक आपके सामने सबक पेश कर रहा हूँ। सबक इसलिए है कि आपने खुद भी याद रखना है और आगे भी याद करवाना, क्योंकि ये महज एक जलसे की तकरीर नहीं, ये जन्नत का रास्ता भी है और निजात का मदार भी है, और साल भर रहमतों के ज़ेरे साया रहने जरिया भी। और अमाल सुन्नत चूंकि कुरान और सुन्नत के ज़ेरे साया है, और आला हजरत फाजिल बरेलवी के अफकार रजा, इसीलिए हम समझा रहे हैं कि आपने कुरान और सुन्नत से सब कुछ अखज करके लोगों को समझाया, और जो कुरान और सुन्नत की खुशबू है उस पर कोई एतराज नहीं और उसकी अजमत का कोई इनकार नहीं। तो मशहूर आयत है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबी, कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से अहद ली, लमा आतैतुकुम किताबियों, कि जो मैंने अता किया, हिकमत अता की और किताब अता की, ये तो तुम्हें मिल चुका, लेकिन एक इसके बाद मुस्तकबिल है। सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम सारे नबी के बाद जब सब की तादाद तुम्हारी, तो फिर आखिरी नबी। यह आयत खत्म नबूवत की भी दलील है कि जितने नबी थे रब ने उनसे हलफ लिया और वो इस हलफ में शरीक थे, और ये उस इज्तिमा की पाबंदी थी कि हर नबी ही शरीक हो, और उनसे हलफ सरकार के बारे में लिया जा रहा था। अगर कोई बाद में भी आना होता तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल इस पूरे इज्तिमा के अंदर उसे भी शरीक करता, और उसका भी कोई तज़किरा होता, कोई नामो निशान होता, तो ऐसी दूर दूर तक कोई चीज बाकी ना रही कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मजमुआए नबीयीन मुरसलीन को इकट्ठा करके फरमाया कि तुम्हारे बाद अब एक हस्ती नहीं आना, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे बाद आएंगे अजीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी सिफ्त क्या है? फरमा मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो कुछ भी तुमने अपने जमाने में तबलीग की, सबक दिया है, अकीदे बताए हैं, वो आके तुम्हारी तस्दीक करेंगे, आएंगे बाद में, लेकिन उनकी तस्दीक चलेगी तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारे मुसद्दिक होंगे, वो आखिरी होंगे, और तुम सब की वो तस्दीक करेंगे। किस बारे में? जो तुमने ऐलान नबूवत किया, जो तुमने आगे अपना दीन फैलाया, वो बताएंगे कि तुमने सच्चा फरमान लोगों को सुनाया और तुमने लोगों को सीधी राह बताई, वो आके तुम्हारी तस्दीक, लिमा माअकुम, जो भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा दीन। तो फिर तुमने क्या करना? लतुमिनुन्न बि वलतंसुरुन्न, जरूर भी जरूर तुमने उन पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी। ये उनसे हलफ लिया गया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खत्म नबूवत को बयान किया गया कि वो तुम्हारी पूरी तादाद मुकम्मल होने के बाद आखिरी वो होंगे, और उनका इल्म इतना होगा, वो तुम्हारी सारी तालीमात को जानते होंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या पढ़ाते रहे, यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम क्या तबलीग करते रहे, हजरत ज़करिया, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इतना ज्यादा उनका इल्म होगा कि तुम्हारी सारी शरीयतों को वो जानते होंगे, जाने बगैर तो तस्दीक होती ही नहीं, तो वो सब की तस्दीक करेंगे। तो तुम्हारे ऊपर ये लाजिम है कि तुमने उन पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है।
अब इसकी आगे तफसील आएगी। ये जब रब ने फरमा दिया और फरमाया भी अंबिया से और अहद लिया जा रहा था, तो रब्बे जुल जलाल का इतना फरमा देना ही काफी था कि रब्बे जुल जलाल नबियों से अहद ले रहा है और वो हरगिज अल्लाह की कोई नाफरमानी करने वाले नहीं। लेकिन खालिके कायनात जल्ला जलालहू ने इस अहद की अहमियत और इम्पोर्टेंस की बुनियाद पर खुद ही फरमाया। कहना तो उन्होंने था अकररना, तो रब को इस सिलसिले में इतनी अहमियत थी कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया, फौरन खुद फरमाया काल अकररतुम, क्या तुम सब ने इकरार किया जो मैं तुमसे अहद ले रहा हूँ, व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इसके ऊपर तुमने अपनी भारी जिम्मेदारी महसूस कर ली। कालू अकररना, उन्होंने कहा हम सब ने इकरार की। अब यहाँ तक बड़े अच्छे तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और आपकी मदद करना ये बात वाज़िह हुई, लेकिन रब ने फिर भी फरमाया काला फशहदू, गवाह भी हो जाओ, इस हलफ पर गवाह भी हो जाओ। और फिर इससे बढ़कर फरमा व आना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ इस पर एक गवाह हूँ। रब खुद भी गवाह बन गए। फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, अब देखो नबूवत ऐसा मनसब है जो और ना किसी ने गया, लेकिन इसके बावजूद अहद चूंकि बड़ा जरूर, तो ये कुरान की आयत अभी मैं पढ़ रहा हूँ। फरमा फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, सब से जो इस अहद, हालांकि फिरना किसी भी ने नहीं था, लेकिन फिर भी एजाज इतना था आखिरी सलाम का। फरमा जो फिरा फउलाइक नहीं रहेगा फासिक, यानी ये सारी गुफ्तगू से पता चलता है कि अल्लाह के सारे नबियों के सुल्तान हज़रत का मकाम कितना है, सबसे अफजल ही थे। तो फिर अल्लाह ने सबसे इनके बारे में अहद लतुमिनुन्नी व लतनसुरुन्ना। अब इसको बुनियाद बन आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौलल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपसे ये रवायत कि मवाहिब और तफसीर तबरी में, और ये आपको इस लिहाज से चलेगा कि अल्लाह विलादत के लिहाज से हम 1500 साल ये तो बाद का मामला है, पहले कई हजार सालों से मनाया जाता रहा। यानी कुछ लोगों से तो ये बाद वाला नहीं हजम हो रहा, लेकिन आयत से ये पता चलता है कि ये सिलसिला तो बड़ा पुराना है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं लम यबअसिल्लाहु नबिय्यम मिन आदमा फमन बादा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस नबी को भी अल्लाह ने भेजा, अब तवज्जो कर, इल्ला आखज़ा अलैहिल अहदा, उस नबी से रब ने अहद लिया। किस बारे में? फी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कैसे, क्या अहद था? हालांकि रब जानता था जब अहद लिया कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना सबसे आखिर में है, लेकिन अहद सबसे पहले जो दुनिया में आए उनसे भी ले रहे। वैसे तो यह है कि जब इनके होते हुए उन्होंने आना ही नहीं, वो है ही आखिरी, और पहले इन सब का दुनिया में जाना जरूरी है। अगरचे तखलीक के लिहाज से हमारे आका अलैहिस्सलाम ही अव्वल हैं, लेकिन दुनिया में आने के लिहाज से हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और सब ने जब तादाद मुकम्मल होगी तो फिर दुनिया में अल्लाह ताला हमारे आका अलैहिस्सलाम को भेजेगा। ये रब के अजली इल्म में था, ये कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी, ये तय था कि सारे जाएंगे पहले दुनिया में, तो फिर आखिर में मैं इन्हें भेजूंगा जो सबके सरदार हैं। लेकिन हलफ हर एक से लिया। क्या हलफ था? अली कहते हैं कि रब उनसे हलफ ले रहा था लइम बोइसा वहुवा हय, हर नबी से कहा कि अगर तुम्हारे होते हुए ज़ाहिरी हयात में जिंदा हो वो तशरीफ ले आए तो तुमने ईमान भी लाना है, तुमने मदद भी करनी है। हालांकि रब को कोई शक नहीं कि पहले कहीं ना आ जाए, आना सबसे बाद में, लेकिन मकसद क्या था कि हर नबी के जमाने में जिक्र रसूल होता रहे, इंतजार रसूल अलैहिस्सलाम होता रहे। हर नबी के अहद में, हर मजलिस में, हर जलसे में, हर इज्तिमा में, हर पैगंबर के सहाबा में, वो जो भी हो उधर तस्करा हो कि पैगंबर कहें कि मेरे होते हुए अगर वो आ गए, मैंने भी ईमान लाना है, तुमने भी लाना है। अगर मैं चला गया और तुम्हारे होते हुए आ गए
तुमने जैसे मेरा कलमा पढ़ा है उनका भी कलमा पढ़ना है। ये है जिक्र मिलाद का तसलसल, यानी आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतमाम के लिए इतना बड़ा अहद लिया गया। हालांकि अल्लाह को पता था कि वो सबसे आखिर में आएंगे, मगर अहद इसलिए था कि जहां भी खैर वाले बैठे जिक्र नबी अलैहिस्सलाम करते रहे। लाइन बोएसा वह हुआ हय्युन लयुमिनुन्ना बी, और बवायद के लिहाज से लयुमिनन्ना भी कि एक जो भी जिंदा है उसके होते हुए सरकार आ गया तो ईमान भी लाना है और मदद भी करनी है। और साथ क्या वयअहदा बिज़ालिका अला कौमे ही, रब ने फरमाया मैं तुमसे अहद ले रहा हूं ना, तुमने अपनी उम्मत से लेना है। मजमा उम्मत का होगा, दौर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का होगा, मजमा नूह अलैहिस्सलाम का उनकी उम्मत का होगा, मजमा सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का होगा, जिक्र मेरे तेरे नबी अलैहिस्सलाम का होगा। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। यानी ये विलादत के बाद के जमाने नहीं, पहले भी जो जमाने उनके अंदर भी हर नबी से अहद लिया अल्लाह ताला ने कि मैं तुमसे ले रहा हूं, तुमने अपनी उम्मत से लेना है। और उन्हें बताना है कि अगर वो तशरीफ ले आए, हालांकि सरकार ने सबसे आखिर में आना था, फरमाया वो तशरीफ ले आए तो तुमने उनका कलमा भी पढ़ना है, सिर्फ पहले कलमे पे अड़ नहीं जाना, उनका पढ़ना है कलमा और फिर उनकी मदद भी करनी है, जो ड्यूटी लगाए वो काम भी करना है। इसलिए इमाम बुसीरी अपने कसीदा हमजिया में कहते हैं कि हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि कामिल हैं, ऐब से पाक हैं, नबुव्वत उनकी मुस्तकिल है, किसी नबी की नबुव्वत भी आरजी नहीं थी, मगर इन्नमा मस्सलू सिफातका लिन्नास कमा मस्सलन मल माउ। ये जैसे कसीदा बुर्दा है ऐसे उनका कसीदा हमजिया है। वो कहते हैं सारे अंबिया अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक उनका काम क्या था, दुनिया वो करते क्या रहे। का महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपकी सिफात का आईना बन लोगों को आपका ही दीदार कराते रहे, आपका और आपकी सिफात का। मसलू सिफात का लिन्नास, तमसील वो पेश करते रहे लोगों को अपने जमाने में, और वो कितनी सदियां हैं। कैसे कहते हैं, आम तो ये बात ज़हन में आने वाली नहीं थी, तो उन्होंने एक मिसाल दी, फरमा कमा मसलन नुजूमल माउ, कहते हैं जैसे जमीन पे पानी खड़ा हो, सितारे आसमान पे चमक रहे हों, अगरचे वो बड़े दूर हैं लेकिन नजर पानी में आते हैं। ये नहीं कि वो 4-5 फुट पे हैं, वो तो आसमानों पे हैं और पानी में है ही नहीं, मगर नजर वो पानी में आते हैं। कहते हैं बिला तशबीह तमसील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे आपने सदियों बाद आना था मगर नबियों के चेहरे बड़े साफ थे, उनमें नूर आपका ही नजर आ रहा था। जैसे वो दूर वाले सितारे जो हैं वो पानी में नजर आते, चेहरे उनके थे, नूर आपका था, फैजान आपका था, तवालीमात आपकी थी, वो आपकी सिफात का मजहर बन के लोगों के सामने फिर रहे थे। लिहाजा हर गली, हर नगर, हर सदी, हर साल, हर लम्हा जो पहले भी गुजरा है उसमें भी जो मुशादा हो रहा था जलवों का, वो जलवे मेरे हुजूर के थे। अब देखिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमत इस सिलसिला के मजीद जिक्र करते आप फरमाते हैं, ये जो अहद लिया अल्लाह ने, बड़े जामे लफ्ज हैं, यानी चंद सतरें कई जिल्दों पे भारी है। फरमाते हैं इस अहद रब्बानी, जो रब ने अहद ली किससे, अंबिया अलैहिस्सलाम से, इस अहद रब्बानी के मुताबिक हमेशा हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सना क्या काम करते रहे। नंबर 1 नशरे मनाकिब व जिक्र मनासिब, मनासिबे हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रतबुल लिसान रहते। इस आयत से यह साबित, इस अहद रब्बानी के मुताबिक ये मिलाद है, ये कुरान है, और हम किसी बिदत के मुर्तकिब नहीं होते, ये नबियों की सुन्नत है जिसका हलफ अल्लाह ने लिया। फरमाया हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम एक तो मनाकिब सरकार के फजाइल नशर करते रहे, हर मजलिस में, हर गली में, हर मोहल्ले में जो भी उनका इज्तिमा हो, वह जिक्र मनासिब, मनसब की जमा है,
सरकार के जो मनसब हैं इनका जिक्र करते रहे। मनसब, इन्ना अरसलना का शाहिदां व मुबश्शिरां व नजीरा, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं शाह क्या क्या कहूं। यानी इस उम्मत से पहले करोड़ों खतीब गुजर चुके हैं, उन नबियों के पैरोकार जिन्होंने पता नहीं किन किन लफ्जों से शान बयान की हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। दूसरे नंबर पर अपनी पाक मुबारक मजालिस में वो अंबिया किराम अपनी पाक मुबारक मजालिसो महाफिले मलाइके मुनज्जल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद व मदहा से जीनत देते रहे। फरिश्तों की महफिलें नबियों के हजूर या उनके असहाब की महफिलें अंबिया अलैहिस्सलाम की सदारत में उनको जीनत बख्शी तो जिक्र रसूल अलैहिस्सलाम ने जीनत बख्शी। और उनका ये मामूल था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक से वो अपनी महफिल को सरकार की याद करके, सरकार की मदा करके वो अपनी महफिल को नत बख्शती। ये क्यों था कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। फिर तीसरे नंबर पर ये भी आला हजरत लिखते हैं, क्या फरमाया, ये साबित हुआ इस अहद रब्बानी अपनी उम्मतों से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे क्या करते रहे, अपनी उम्मतों से हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और मदद करने का अहद लेते रहे। ज़ाहिर है कि ज़िमन में जिक्र तो जरूर था और जिक्र भी बड़े एजाज के साथ था, जिक्र भी इंतजार के साथ था और जिक्र भी इस पर कि बहुत आला शख्सियत है कि यती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तो आया हूं अभी मेरे नबी आने वाले हैं। यानी इस अंदाज में चर्चे होते रहे और हम खुश नसीब हैं कि जो इतनी सदियों में उम्मतों का नबियों की सदारत में जो वजीफा रहा, रब ने हमें भी उस वजीफे की तौफीक अता फरमाई है। वो ये कहते थे कि तशरीफ लाएंगे, तशरीफ लाएंगे, तशरीफ लाएंगे, हम कहते हैं खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसी सिलसिला के अंदर ये लिखते हैं, जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत की खसाइस कुबरा में फरमाते हैं कि इब्ने असाकिर ने भी इसको रवायत किया, लम यज़लिल्लाहु यतक़द्दमु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमेशा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये फरमाता रहा, आदम अलैहिस्सलाम और उनसे बाद जितने नबी थे सरकार से, वलम तज़ल अल उममु ततबाशरु, लफ्जों पे गौर करना, फरमा हमेशा उम्मतें एक दूसरे को खुशखबरी सुनाती रही। आज हमारी खुशी पे वो चिढ़ते हैं तो हम कहते हैं सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। देखो ये जश्न विलादत भी है और फिक्र रिजा भी है। अब आप समझ सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है और कौन सा मौजू है जो आपने बयान नहीं किया। इस वजह उनका नारा जो है वो लगता है इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, यानी उन्होंने काम इतना किया है। हम सारे बुजुर्गों को जो असलाफ है सबको सलाम कर, मगर आला हजरत तो तर्जमा आप क्या करते हैं, फरमाया कि हमेशा अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद जित अल्लाह पेश फरमाता रहा, इनसे सब उम्मतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशियां मनाती रही। सब जिनको शौक बड़ा था कि काश हम भी उनकी उम्मत हो, लेकिन अगरचे वो उम्मत आपकी डायरेक्ट ना बन सके, इनडायरेक्ट तो जरूर है वो भी, अभी इसका भी जिक्र आगे आएगा, लेकिन जो उम्मत है इन्हें तो सोचना चाहिए कि वो जो तड़प रहे थे वो खुशियां मना रहे थे तो हम खुशियां ना मनाएं। अभी तो उस वक्त आमद होनी थी, अब तो यकीनन आमद हो चुकी है और हमारे दिल में जो नूर है वो उस सुबह विलादत के चांद की चांदनी है। ततबाशरु, वो खुशियां मनाती उम्मतें और क्या करती, व तफ्ती हो भी, ये भी बड़ियत है, सिर्फ खुशियां नहीं मनाती रही, सरकार के वसीले से दुश्मनों पर फतह मांगती रही। तो जिनके आने से पहले फतह मांगी जा सकती है उनके वसीले, आने के बाद क्यों नहीं मांगी जा सकती। ये कहते हैं वो चले गए, हालांकि अब तो ये सूरत हाल है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु,
सरकार फरमा के गए हैं कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, वो किसी भी नबी के जिस्म को खा नहीं सकती। तो नतीजा क्या है? फरमाया फनबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं, व युरज़क़ून, कब्र में रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो पहले जब मदद मांगी जा सकती थी तो अब क्यों नहीं मांगी जा सकती? और जो उम्मती नहीं थे डायरेक्ट वो मांग रहे थे, और जो खुद उम्मती हैं ये क्यों ना मांगे? और वो फिर कितने मनहूस हैं कि जो दावादार उम्मत होने के और मदद का इनकार कर रहे हैं। वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैजो तुझको खाए, आपको नहीं कह रहा, वो जो इनकार कर, अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? पहले क्या थे? ततबाशारु बिही व तस्तफ्तिहु बिही, ये सिलसिला कब तक जारी रहा? कितनी सदियों तक? अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हत्ता अखरजहुल्लाहु खैर, यहाँ तक कि रब ने सारी किरदार उम्मत में ज़ाहिर फरमा दिया। तो पहली सारी जो है ये जश्न मनाती रही, और पहली सारी ये इनके सदके दुआएं मांगती कि हमें अल्लाह हमारे दुश्मनों पर गालिब कर। फिर वफी खैर करने, ये सरकार की आमद के लिए जो अजल से क्या कि गुलाम भी इनके वो हों जो सब उम्मतों से अफजल हैं, और फिर वक़्त भी वो हो जो सब वक्तों से अफजल है, फिर शहर भी वो हो जो शहरों से अफजल है। क्योंकि अभी मदीना तो मदीना बना नहीं था, मदीना मुनव्वरा, वो तो सरकार ने फिर दुआ की और कहा कि ऐ अल्लाह, तूने मक्का मुकरमा को हरम बनाया, इन्नी उहर्रिमुल मदीनता हरामा, मैं मदीना को हरम बना रहा हूँ। अल्लाहुम्मा जल बिल मदीनती दिअफ़ै मा जअलता बिमक्का मिनल बरका, रब जितनी तूने मक्का को बरकतें दी हैं उससे कई गुना तू मदीना को अता फरमा दे। तो उस वक्त जो सबसे बेहतर जगह थी, अल्लाह ने विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफी खैर असहाबिन, ये भी फिर हर कोई हर अकीदे वाला मिलाद नहीं मना सकता। जो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे नबियों के सहाबा से अफजल माने, सारे नबियों के सहाबा से अफजल माने, वो शबे विलादत को सलाम कर सकता है। यानी जिन्हें बनना था डायरेक्ट सहाबी, अगरचे आप पहले तो नहीं थे, लेकिन उनमें सरकार फिर ऐलान नबूवत के बाद जलवा कर रहे। खैरे असहाब, खैरे करन, खैरे उम्मत और खैरे बलद में रब्बे जुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवागर फरमाया। इसके साथ आप इरशाद फरमाते कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा हुए, इस अफजलियत के मजमून को आपने खुद भी सहाबा के सामने बयान की। ये हदीस शरीफ जो है दलाइलुन नबुव्वा के जो अबू नुऐम की है मौजूद है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दर्ज की है वो मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ 137 सफ़े पर कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कसम उठा के फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बेयादिही, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। क्या? लौ अन्ना मूसा कान हय्यन अल-यौम, मेरे आ जाने के बाद दुनिया में ज़ाहिर हो, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, यानी जाहिरी हयात, वैसे तो कब्र में सारे नबी, यानी वो रुए जमीन पर मौजूद होते, तो फिर फरमाया मा वासिअहु इल्ला अन यत्तबिअनी, मेरी पैरवी के सिवा उन्हें भी कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने भी रब को मनाना था तो मेरे नक्शे कदम पे चल के मनाना था, मेरी सुन्नत पे चल के मनाना था। इस ये फख्र और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें रब ने जिंदगी गुजारने का कितना जामे नतीजा दिया है, उसको नबी भी शौक से इख्तियार करते। सरकार मेरी इत्तिबा के बगैर उनका भी गुजारा ना होता। क्या चला कि कोई ये कह चूं कि मैं गौस हूं, मैं कुतुब हूं, की वो तो ये कह ही नहीं सका, ना कोई कहेगा। लेकिन खाम तसव्वुफ वाले सूफिया खाम या जो बद अकीदा राफजी हैं कि हमेरी छुट्टी है, हम इस शरीयत को नहीं मानते, हमें इस सुन्नत की नहीं, माज़अल्लाह, सरकार फरमाते हैं वो नबी होकर भी मुझसे बेनियाज नहीं, उन्हें मेरी ही सुन्नत पे चलना पड़ता, मेरी ही शरीयत पे चलना पड़ता, मेरे ही दीन पे चलता पड़ता। तो फिर क्यों ना कहें सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुस्नद इमाम अहमद। अब इस पर आला हजरत जीद एक वजाहत आप फरमाते हैं यही बायस, ये हदीस किस चीज का बायस है कि जब आखिरुज जमान में हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजूल फरमाएंगे। हम सब का अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी कि जब वो नजूल फरमाएंगे तो फिर कैसे बाआंके हालांकि बावजूद इसके बदस्तूर मनसबे रफी नबूवत और रिसालत पर होंगे। अगरचे अपनी नबूवत का जमाना पहले गुजार गए जिसमें उनका कलमा राइज था, लेकिन रब नबूवत छीनता नहीं। जब आएंगे उस वक्त भी नबी ही होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी नबी ही होंगे, लेकिन सरकार की शान क्या है? कहते हैं बदस्तूर मनसबे रफी नबूवत और रिसालत पर होंगे, लेकिन हजूर पुरनूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के रहेंगे। जैसे सबका खुदा एक है ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, वो इनका उनका में सारे नबी भी हैं। इतनी जामियत है जिसके घेरे में है अंबियाओ मलक उस जहांगीर बेशत पे लाखों सलाम कि नबी तो वो होंगे मगर रहेंगे उम्मती बनकर। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर हजूर ही की शरीयत पर अमल करेंगे। तो इसमें जो कादियानियों के एतराज हैं उसका भी जवाब दे दी कि वो बैसियत उम्मती होंगे, अगरचे वस्फ़ नबूवत मौजूद होगा, लेकिन हजूर ही की शरीयत का पर वो अमल करेंगे। वो कुछ अहकाम जो उस वक्त राइज होंगे वो सरकार पहले दे चुके हैं कि वो आके राइज करेंगे, तो वो अपनी शरीयत नहीं होगी, सरकार की शरीयत को राइज करेंगे। उस वक्त जब जाकर मसलन जिजिया जो है वो खत्म हो जाएगा, आर पार या कलमा पढ़ो या सार उतरेगा, जिजिया दरमियान में जो कुरान में हुक्म है उस वक्त नहीं होगा। उस वक्त सरकार ही की उम्मत का ये शरीयत का कि हुक्म है कि जब वो आएंगे तो जिजिया उठा। तो अब वो ना कोई नया अपनी अपनी शरीयत चलाएंगे, वो सरकार की उम्मती होंगे और इसके साथ फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती और एक नायब के पीछे नमाज पढ़े। खुद नबी हैं लेकिन सरकार के एक उम्मती के पीछे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नायब के पीछे कौन? यानी इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ेंगे। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो जिनकी उम्मती की इतनी वैल्यू है उनकी अपनी कितनी वैल्यू होगी? हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकायदा इस बारे में हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, बुखारी में भी है मुस्लिम में भी है, फरमाया कई फान तुम मेरे गुलामों तुम्हारा क्या हाल यानी क्या शान हो। वो वक्त कौन सा? यानी कुर्बे क़यामत। कब? फरमा इज़ा नाज़ला इब्नु मरियम, जब इब्ने मरियम हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे अंदर से मुराद यह है कि तुम्हारे जैसा ही कलमा पढ़ने वाले मेरे गुलाम, जबकि फीकुम सामने तो सहाबा बैठे हुए थे और आज फीकुम आपको मैं कह रहा हूं और अभी पता नहीं कितनी सदियां गुजरनी है। तो मुराद ये था यहूद में नहीं, नसारा में नहीं, हिंदुओं सिखों में नहीं, उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो उतरेंगे। और फिर फरमाया व इमामुकुम मिन के बुखारी उस अजीम हज़रत सलाम के इमाम को फरमाया वो तुम्ही में से होंगे, यानी इस उम्मत में से होंगे। कौन? हजरत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हमारा और रवाफिज का इस सिलसिला में इख्तिलाफ है, यानी वो ये बनाए हुए हैं कि वो सामर्रा में मैंने भी जगह देखी है कि नकली इन्होंने छोटे से गार को ताला लगाया हुआ कि यहाँ गुम हो गए हैं इमाम महदी और असली कुरान लेके छुपे हुए हैं और जब क़यामत आएंगी तो कुरान जाहिर हो। उनके नजदीक अब कुरान ही नहीं, यानी जो मस्जिद उन्होंने 40 पारों वाला छुपाया हुआ। तो ये हमारा नजरिया नहीं, हमारा नजरिया उनके बारे में बाकायदा दर्जनों हदीसें हैं। सरकार ने नाम भी बताया, हुलिया बताया, नाक कैसी, चेहरा कैसा होगा, लेकिन उनकी आमद का वक्त दुनिया में जलवा गरी का वक्त अभी बाद में है और फिर उनकी अजीम शाने हैं। इस सिलसिला में मैंने काफी आज से 20 साल पहले लिखा भी था। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे और जमात का वक्त होगा तो हजरत महदी के आप जमात कराएं
लेकिन वो कहेंगे तुम्हारे आका अलैहिस्सलाम फरमा गए इमामों को मिनकुम। इस वास्ते इमाम महदी उनको इमाम इसलिए कहा जाता है कि वो उस वक्त इमामत करवाएंगे। अब इसमें आला हजरत ये भी कुछ लोग जो हैं कि किसी की होती है, किसी की होती है, अपने नाम छाप देते या बयान कर वक्त वो नाम ही नहीं लेते कि ये असल, चलो ये फैज बात, लेकिन एक इल्मी अमानत भी है। तो आला हजरत इस मकाम पर मिनुन नबी वला तनसुन्ना, इसके बारे में आपने निकात 8 साथ फरमाया कि असल में इमाम तकीयुद्दीन किस किताब में अत्ताज़ीम वल मिन्ना फी लतुन्ना बिही वला तनसुरुन्ना, इन 2 लफ्जों पर उन्होंने पूरी किताब लिखी, पूरा रिसाला लिखा है। उसमें उन्होंने ये जो आयत हमने शुरू में जहां से बात शुरू की, उसमें इस आयत करीमा से क्या साबित। नंबर 1, हमारे हजूर सलवातुल्लाह ताला वसलाम अलैहि सब अंबिया के नबी हैं, यानी नबीयुल अंबिया, नबियों के नबी। एक ये साबित हुआ इस आयत से, कुरान से साबित। दूसरा, और तमाम अंबियाओ मुरसलीन खुद, बड़ी गहरी बात, और उनकी उम्मतें, पूरा पैकेज, हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत, हर नबी और उनकी उम्मत, ये कौन है सारे? लफ्ज बड़ा गौर वाला है। सब अंबियाओ मुरसलीन और उनकी उम्मतें, दिल की कली खिल जाएगी, सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तमाम नबी और उनकी। तो फिर हम कितने खुशकिस्मत हैं, यानी वो उम्मतें अपने नबियों के वाया, नबियों के वसीला से, और हम डायरेक्ट उनके उम्मती हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आयत से साबित हुआ तो फिर सरकार की उम्मत कितनी बड़ी उम्मत है और किस कदर कसरत है जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आयत से ये साबित हुआ कि तमाम अंबियाओ और उम्मतें सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगली बात, जिसमें हमारे जमाने का फौत हो, उस वक्त दिन रात कई दिन 40 आला हज़रत कहते हैं वो भी यहाँ से साबित हुई। इमाम सुबकी ने कहा साबित हुआ, आला हज़रत क्या साबित? गौर कर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत कब से थी? फरमा जमाना सैयदना अबुल बशर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोजे क़यामत तक। फिर कौन है? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, यानी एक एक कहा जाए 40 साल बाद नबूवत मिली। समझ रहे हो ना? और इमाम सुकी क्या कहते हैं और आला हजरत क्या कहते हैं, और आयत चुनी में कहते हैं क्या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, ये मसला नबूवत का ही झगड़ा था ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत कब से थी? जमाना सैयदना अबुल बशर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कब तक? रोज़े क़यामत तक। और उसके बाद भी जमी खल्क़िल्लाह को शामिल है, यानी आपकी रिसालत के नीचे रब की सारी मखलूक है। इस आयत से और साथ ही दलील के और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। झगड़ा रहा, मैं छोटा होके दलाइल देता रहा, और फिर ये था कि बोले नहीं, कहा कि फैसला मसला क्या है? झगड़ा ये था कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुन बैन, किस वक्त? जब आदम अलैहिस्सलाम और दरमियान, इस पर मौजूद ने कहा ये मजाजी। तो इमाम और आला हजरत पर क्या कहा? फरमाते हैं ये भी साबित हुआ इसी आयत से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वकुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद, कि मैं नबी था जब कि आदम अलैहिस्सलाम। ये हदीस क्या है? अपने माना हकीकी पर है, अपने माना, यानी ये है सादत बड़ों का दामन थामने। तो कहीं भी ये गुमांड हो जाएगा अब हमारी तहकीक इनसे बढ़ गई है, तो हम छोटे होके जब इनके दामन से वाबस्ता रहे तो हमें कोई खतरा नहीं था, और अब भी कोई खतरा नहीं है। अल्लाह के फजल से उसका फजल शामिल हाल रहे, क्योंकि ये पड़ा हुआ था और ये बयान कर रहे थे कि आला हजरत से क्यों बड़े बन रहे हो। और फिर उधर मौदूदी है, उधर इब्ने तैमिया है, इधर आला हजरत है, इधर जो है वो इमाम सुबकी है, और इधर सैकड़ों इमामों के मैंने हवाले दिए कि वो सारे शुरू से यही मान रहे कि इसका माना हकीकी है, नबूवत हकीकी है, ये नबूवत मजाजी नहीं है। तो आला हज़रत ने फरमाया कि ये इरशाद रब, एक तो इसको बरहक माना कि ये इरशाद रब है, ये कोई बात नहीं है। दूसरा कहा कि अपने माना हकीकी पर है। अब आप सारे उलमा और बताओ, क्या इस फतावा रज़विया को महज अलमारी में बांधे रखना चाहिए या पढ़ना भी चाहिए? तो क्या वो 12 महीनों की तकरीरों से ही तकरीर हो सकती है, या इस असल तकरीर तो इससे होती है
कि वहां से करोगे तो अगले दिन कोई पकड़ लेगा, इसका जवाब दो, तो जवाब फिर वो जो दुनिया से चले गए हैं उनको वक्त उस वक्त नहीं था उन वाकयात का, अब कहां से दें। तो इतनी बड़ी दौलत हमें दे के गया अल्लाह हजरत, और इतना बड़ा जखीरा दे के गए, इतने मौजूआत पर उनसे बाद उनके जमाने से लेकर अब तक इतना मुस्तनद सही किसी ने लिखा ही नहीं। अगर तैरुल कादरी कहे मैंने इतने हजार लिख दी कि उसमें ना यहूद की हिमायत हो, ना नसारा की हिमायत हो, ना रवाफिज की, ना खवारिज की, और जिसकी एक किताब की तलाशी लें तो हजारों, वो लाख भी लिख दे तो वो। अब देखिए इस मकाम पर अगला क्या फायदा यहाँ से साबित कहते हैं वो ये है, ये भी और हर एक कीदे के लिए जरूरी है, तलबा, उलमा, अवाम। अगर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल से लेकर आखिर तक के जमाने में ज़हूर फरमाते, उनके जमानों में किसी के जमाने के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, तो फिर फरमाया उन पर फर्ज होता कि हुजूर पर ईमान, और साथ ये है हुजूर के मददगार हो का अल्लाह ताला ने उनसे अहद ली। फिर ये साबित हुजूर के नबीउल अंबिया होने ही का बायस है कि शब इसरा में तमाम अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की इक्तिदा की, और इसका पूरा ज़हूर रोज़े नशूर होगा, यानी क़यामत के दिन जब आप अकेले मकाम महमूद पर जलवागर होंगे, तो पूरा जो ज़हूर है दिन होगा कि आप अफजलुल अंबिया वल मुर्सलीन हैं और आप नबीउल अंबिया हैं सारे। व आदम फमन दू तहता लिवाई, सरकार फरमाते हैं मेरे पाक से लूंगा सबसे पहले, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत तक सारे मेरे, सब गौस, अब्दाल, सब नमाजी, गाज़ेदार, सारे मेरे झंडे के नीचे कायद हो इज़ा वफादू। फरमाया जब इतना बड़ा जो क़यादत पता चलेगा सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, और फरमाया जिस वक्त अल्लाह का दरबार आ जाएगा और सारे पहुंचे होंगे, रब का जलाल इतना होगा कोई बोल नहीं सके। फरमाया खतीबों इज़ा अंस, जब सब चुप हो जाएंगे, इतने खरबों लोगों की नबियों समेत अल्लाह के सामने जमानी मैं करूंगा। नबी अकरम नूर शफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मनसब की बुनियाद पर अब मैं ये सबसे आला वाला हमारा नबी की बयान नहीं हो, आप फरमाते आला हजरत के लफ्ज इस पर आयत, अभी आयत की फरमाया बिल जुमला मुसलमान बा निगाह ईमान, शरत पहला के बंदा दूसरा निगाह ईमान। इस आयत करीमा के मफादात साबित पर गौर करे, साफ शाद के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसूल हैं। मौला अली जब सरकार गोद में सर मुबारक और वो इंतजार कर रहे थे सरकार दो आलम से दार हो, सरकार की खलल आप हम जैसे उसने भी वाही का नुज़ूल होता है, तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जुम्बश नहीं दी अपने टांगों रानों, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आराम फरमा रहे हैं। तो आला कहते हैं कि मौला अली ने वारी जो सबसे आला कदर की है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी तो इस ताजवर की है। करचे ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के दरबार में मकाम है। शरामानिल आसार, मुश्किल आसार, उनके अंदर आसार में इस पर भी कुछ एतराज करते हैं कैसा सही हदीस से साबित है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका, कि अली ऐसे नहीं थे बैठे हुए, रब तेरी इताअत में थे और तेरे रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत में थे। तो फिर फरमा फर्दुद अलैहि शम्सा, सूरज को कह दे वो वापस आ जाए। तो डूबा हुआ सूरज फिर असर पे आया और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज अदा की, कज़ा नहीं की, यानी कज़ा तो फिर भी हो सकती थी मगरिब के टाइम में पढ़ लेते, मगर सूरज को वापस लाया गया। किसके एजाज में? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के एजाज में, कि मौला अली किसी और काम में नहीं थे, नींद की हिफाजत में बैठे थे। तो फरमाते हैं कि इससे ये साबित हुआ कि आप क्या हैं? असलुल उसूल, असल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और क्या साबित कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलियों को जो अंबिया और रुsul से है वो निस्बत अंबिया और रुsul कुल अदबी उम्मतों को जो निस्बत अंबिया और रुsul से है
वो निस्बत अंबिया और रसूल को सैयदुल कुल से है, यानी हर उम्मत अपने नबी के गुलाम है, के खादिम। जो निस्बत हर नबी के उम्मतियों को अपने नबी से है, वो निस्बत हर नबी को सैयदुल अंबिया से है, सैयदुर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब इस आयत से साबित हुआ और फरमाया कि उम्मतियों पर फर्ज करते हैं कि रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह ताला की और रसूलों से अहद व पैमान के मोहम्मद उम्मतों पर लाजम था ईमान ला, नबियों पर लाजम था कि सरकार से प्यार करें, गर्वी। और इसमें फरमाते हैं गर्ज साफ साफ जीता रहे कि मकसद असली एक वही हैं, कौन? सरकारे सल्लल्लाहु, बाकी सब ताबे और फैली हो। अल्लाह आयत में ये जाहिर कर, अगरचे लेकिन मकसद कायनात सरकार है और बायसे तखलीके कायनात सरकार है। बुनियाद पर ये आयत अभी तफसीर मुकम्मल नहीं, इतनी रोशनी है फतावा ईमान की ताजगी और मिलाद शरीफ का तसलसल कहाँ से साबित है। और फिर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सैयदुर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का शर्फ अता किया। और इस शर्फ पर यह लाजिम है कि हम इताअत करें, बंदगी करें, क्योंकि सरकार की वजह से हमें बड़ा रिलीफ दिया गया, इतना कि हम सोच नहीं सकते। उम्मतें एहतिजाज करती है, बुखारी शरीफ में है, रब्बे जुल जलाल ने सरकार से फरमाया नसारा में तुम्हारा तकाबुल क्या है, कंपैरिजन तुम्हारा और यहूद नसारा का, उम्मतें यही है, बाकी इन्हीं में से कई नस्लें हैं, शोबे हैं। फरमाया यहूदो नसारा और तुम्हारा तकाबुल मैं बताऊं? तो सहाबा ने कहा हाँ फरमाइए। बुखारी शरीफ फरमाया यूं समझो कि किसी सरदार ने नौकर रखे, अब ये मिसाल देनी है, सरदार से मुराद होगा अल्लाह ताला और नौकरों से मुराद होगा उम्मती, कि एक शख्स